अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंधविश्वास, गलत चीज़ों पर यकीन, सही बात को ना समझना, जहालत, ये हमारे माशरे में इतनी आम हो चुकी है कि अब अगर आप सही बात किसी को बताएं तो वो जल्दी से यकीन नहीं करता। इतनी जहालत हमारे माशरे में, समाज में आम हो चुकी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों में। हालांकि मुसलमान जो है ना, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी उम्मत बनाकर भेजे गए जो दूसरों को इल्म सिखाएं, दूसरों को रोशनी की तरफ लेकर आएं। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान जो है ना, वो अब जहालत में, इल्म हासिल ना करने में, सही गलत को पहचानने में, और आप आगे बढ़ें थोड़ा सा तो यूँ समझ लें कि अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करने में, जादू टोने में, जितने भी खुराफात वाले काम हैं उनमें बहुत आगे बढ़ चुका है। मुरादाबाद की ये ख़बर है जो आज मैं पढ़ रहा था। ये टिक टिक जो आवाज़ आ रही है ना बार बार नोटिफिकेशन की, वो इसलिए आ रही है कि मैंने जो एक स्कूल, मदरसा, मस्जिद फ़िरोज़ाबाद का एक ऐसा तालीमी इदारा जो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन नमूना बनेगा इंशाअल्लाह तालीमी इदारों में। ये मेरी कोशिश है। तो मैंने एक काम शुरू किया है जिसमें बच्चे हमारे कुरान मजीद पढ़ेंगे, बच्चे हमारे दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, बच्चे हमारे एक दीनी माहौल में दुनिया को जानेंगे। तो इसके लिए मैं एक इदारा कायम कर रहा हूँ। तो मैंने अपील की है लोगों से कि भाई कम से कम ₹1 का ताउन कीजिए। कम से कम इसलिए मैंने बोला है कि भाई किसी की हैसियत नहीं भी है ना, जो सोच भी नहीं सकता कि मैं भी इन खैर के कामों में शरीक हो सकता हूँ, उसको भी मैंने ये ऑप्शन दे दिया कि भाई ₹1 कर दो, क्योंकि अल्लाह तो नीयत देखता है। बाकी जिसकी जो हैसियत हो वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो ये जो तामीरी काम चल रहा है इसमें जितना हो सके आप ताउन कर सकते हैं, जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। तो लोग माशाल्लाह दिल खोल के दे रहे हैं। कोई 10, 50, 100 कतरे कतरे से दरिया बनता है। और इंशाल्लाह ये बड़ी बिल्डिंग जो है करोड़ों रुपए की, हम इंशाल्लाह चंद सालों में, बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो पहला लेंटर पढ़ रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारे काम आगे के होने, आप लोग जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। तो उसकी आवाज़ आ रही है टिक टिक। अब मैंने साइलेंट पे लगा दी, अब नहीं आएगी। मुरादाबाद में असल में क्या हुआ, ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल चल रही है कि मुरादाबाद में झाड़ फूँक कराने एक लड़की लाई गई। उसकी माँ जो है ना, अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को, बेटी को झाड़ फूँक कराने के लिए, मौलाना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो इस तरह की जब ख़बरें चलती हैं कि मौलाना ने ऐसा किया, मौलाना ने वो किया, तो मौलाना एक अच्छा लक़ब है, मुफ्ती एक अच्छा लक़ब है, ये अहले इल्म का एक टाइटल है। मौलाना मतलब कोई बहुत इल्म वाला आदमी, कोई बहुत कुरान और हदीस की नॉलेज रखने वाला आदमी, बेहतरीन किस्म का एक नंबर आदमी है ना। लेकिन हर फील्ड में जैसे गलत लोग होते हैं, और ख़ास तौर पर हमारा हिंदुस्तान का मीडिया तो वैसे ही मौलाना लोग और इस्लाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गलत तरह से दिखाता है। तो मौलाना को ऐसे गलत तरह से लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करा गया है कि मौलाना मतलब बहुत ख़राब आदमी है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो मौलाना तो मैं इनको नहीं कहूँगा, क्योंकि मौलाना की शक्ल में ये दरिंदे होते हैं, मौलाना की शक्ल में ये भेड़िए होते हैं, मौलाना की शक्ल में, क्योंकि मौलाना एक अच्छा टाइटल है ना। आदमी गलत काम कोई गलत भेष में आके थोड़ी ना करेगा। आदमी गलत काम अच्छे लोगों के भेष में आके करता है। आप कभी भी देख लो, जो फ्रॉड करेगा वो सबसे पहले ईमानदार बन के आपको दिखाएगा, जो आपके साथ झूठ बोलेगा वो सबसे पहले आपको सच्चा बन के दिखाएगा। तो मौलाना और मुफ्ती का जो टाइटल है ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा होता है। जो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, मिल्लत के लिए करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं अपने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, और अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनको मौलाना मुफ्ती कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है इनके लिबादा ओढ़ कर उसको गलत काम करने होंगे। तो भैया आप अच्छे तरीके से समझ लो, पहली बात तो मेरी, कि जो भी मौलाना मुफ्ती साहब झाड़ फूँक का काम कर रहे हैं, है ना, झाड़ फूँक का काम कर रहे हैं, तावीज़ दे रहे हैं और इलाज के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, याद रखो ऐसे मौलाना मुफ्तियों से बच के रहो। या आपके ईमान पे डाका डाल रहे हैं। हाँ, अल्लाह वाले जो कभी कभी किसी मजबूरी में तावीज़ दे देते हैं वो अलग मसला है। एक मौलाना मुफ्ती का काम ही तावीज़ देना है।
एक मौलाना मुफ्ती का काम ही झाड़ फूक करना है। कुछ भी हो, बहुत वो आपको बता रहे हैं कि बहुत लंबा वाला आपके ऊपर कराया हुआ है, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पे कराया हुआ है, आपके मकान में अच्छा परेशान हो, मकान बदल दो, कपड़ा नाप के लाओ, ये धागा नाप के लाओ, 7 कुओं का पानी लाओ, रात के 12 बजे आपको ये करना है। ये ड्रामेबाज, ये वही मौलाना हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि मौलाना के भेस में ये वो गलत लोग हैं जो आपके सामने अच्छा बन के दिखा रहे हैं, हालांकि अंदर से बहुत ख़राब हैं। मैंने आज तक किसी को तावीज़ नहीं दिया, मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं कुरान और हदीस की बात करता हूँ, मैं लोगों को जहालत से निकाल के इल्म की तरफ लेके आता हूँ। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हमारे मुआशरे में इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो जल्दी से लोगों को समझ नहीं आती हैं, क्योंकि सालों से हम उसी के साथ जी रहे हैं। क्या हुआ कि लड़की की माँ जो है वो अपनी लड़की को लेके आई, इस झाड़ फूक करने वाले दिख रहा था जो मौलाना उसके पास। अब क्या हुआ कि अच्छा, ये ख़बर यूपी के मुरादाबाद की है, पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक महिला अपनी बेटी को झाड़ फूक कराने के लिए मौलाना के पास ले गई। यहाँ उस आदमी ने, जो मौलाना की शक्ल धारण किए हुए था, लड़की को कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लीलता की। काफ़ी देर हो गई, कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो माँ ने जो है ना दरवाज़ा खुलवाया तो देखा कि बेटी बेहोश है। इसके बाद माँ का पारा तो हाई हो गया। फिर उसने जो है ना ड्रामा किया। इस मौलाना के, जो मौलाना शक्ल में दिख रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसको मौलाना बोल ही नहीं रहा हूँ, झाड़ फूक करने वाला नालायक किस्म का आदमी, तावीज़ गंडे करके गुमराह करने वाला आदमी, समझ रहे हो। ये जो तावीज़ गंडा करने वाला आदमी था, तो इसने क्या करा, हंगामा किया इस औरत ने, और इसके रिश्तेदारों को भी बुलवाया, अपने रिश्तेदारों को भी बुलवाया। तो दोनों तरफ जो है ना कॉन्वर्सेशन चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। इस औरत को फिर आया गुस्सा और इसने चप्पल उठा के जो है ना पूरे मजमे में इस झाड़ फूक करने वाले आदमी की पिटाई कर डाली। लेकिन बहरहाल ये मामला फिर आखिर में समझौता हो गया। जो भी बात हुई हो, वहाँ की पुलिस ने कहा है कि हमारे पास कोई किसी तरह की शिकायत FIR नहीं आई है, अगर आती है तो हम बाद में कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आपस में दोनों पार्टियों का सेटलमेंट हो गया है। अब मैं जो बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो कान खोल कर सुनो। पहली बात तो ये समझ लो कि कोई भी दुनिया की ताकत आपके रिस्क पर बंदिश नहीं लगा सकती। ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि दुनिया की कोई ताकत आपकी कोख को नहीं बांध सकती। जिसको जिस वक्त में इस दुनिया पर आना है, जिसका रिस्क इस दुनिया में लिखा हुआ है, आपकी छाती का दूध जिस बच्चे के मुकद्दर में, जिस टाइम पर, जिस दिन, जिस सन में लिखा हुआ है, वो उसको मिलकर रहेगा। आपके पूरी दुनिया की ताकत मिलकर अगर आपको राई के दाने के बराबर नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकती। पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर अगर आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहें और अल्लाह फ़ायदा ना पहुंचाना चाहे तो कोई आपको राई के दाने के बराबर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। ये बात अच्छे तरीके से एक ईमान वाले के जहन में होना चाहिए। ईमान का तकाजा ये है, ख़ास तौर पर आजकल के फितनों के ज़माने में। सहाबा इकराम के बारे में आप देखो कि जहाँ दुश्मनों का जत्था सबसे ज़्यादा होता था, सहाबा इकराम तलवार लिए उसी जत्थे में सबसे ज़्यादा घुसते थे, क्योंकि उनका यकीन ये था कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। आज क्या होता है कि एक मौलाना और मुफ्ती की शक्ल इख्तियार करे हुआ एक ड्रामेबाज आदमी, जिसने दाढ़ी भी रखी हुई है, पगड़ी भी लगाई हुई है, दिखने में बड़ा मौलाना मुफ्ती लग रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा होता है ये कहकर के आपकी दुकान पर बंदिश है। वो आपको गुमराह कर रहा होता है कि आपकी बेटी के रिश्तों पर बंदिश है। वो आपको गुमराह कर रहा होता है कि आपकी बेटी पर किसी ने जादू कराया हुआ है। फिर आप कहते हो क्या करना है साहब, जादू उतारना है। क्या करना है, आप बाहर जाइए, मैं इसको थोड़ी देर अंदर चेक करूँगा। फिर ऐसे मामलात पेश आते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के वास्ते ऐसी चीज़ों से बचिए, ऐसी चीज़ों से बचिए। और मैंने काफ़ी दिन पहले ये बताया था कि अगर ऐसा लग रहा है आपको बच्चे के ऊपर कोई हाज़री वाजरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह आप हमारी मस्जिद में आइए। मस्जिद में आप आएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये दुनिया की खुराफातों से बचकर कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आप सही इलाज लेकर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।